नर्सिंग क्षेत्रामध्ये करिअर करण्याची सुवर्ण संधी। महाराष्ट्र शासन कौशल्य विकास अंतर्गत ओटी टेक्निशियन, एएनएम, जीएनएम हे कोर्सेस करा आणि शासकीय, निमशासकीय, खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये करिअर घडवा। विद्यापीठ मान्यता कोर्सेस, अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली, अनुभवी शिक्षक वर्ग। बीएससी नर्सिंग अर्थात बॅचलर ऑफ नर्सिंग, कालावधी 4 वर्ष, पात्रता 12वी सायन्स आणि सीईटी उत्तीर्ण, थेरॉटिकल बरोबरच प्रॅक्टिकल नॉलेजवर भर। तेव्हा आजच आपला प्रवेश निश्चित करा आणि आयुष्याला एक वेगळी दिशा द्या। संपर्क डॉक्टर दीपाली प्रवीण कुमार पानसरे, मोबाईल नंबर 84 68 81 64 40, 92 09 87 34 30, 82 37 66 04 32 आणि 82 37 54 04 32। मुस्लिम समाजाचे धर्मगुरू मुफ्ती सलमान आजारी यांना बेकायदेशीररित्या रविवारी 4 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 11:56 मुंबई घाटकोपर इथून गुजरात एटीएस मुंबई आणि एटीएस चिराग नगर पोलीसने मुस्लिम धर्मगुरू मुफ्ती सलमान आजारी यांना त्यांच्या घरामधनं कोणतीही नोटीस न देता अटक केली आणि त्या अनुषंगानं संगमनेर शहरामधील संगमनेर शहर काझी आणि सर्व धर्मगुरू आणि मुस्लिम बांधवांच्या वतीनं 6 फेब्रुवारी रोजी संगमनेर येथील प्रांताधिकारी कार्यालय इथे नायब तहसीलदार सोमाणी यांना निवेदन देण्यात आलं। निवेदनामध्ये म्हटलंय की गुजरात येथील जुनागड येथील मुफ्ती सलमान आजारी यांच्या विरोधामध्ये एक कंप्लेंट नोंदवण्यात आली। धार्मिक प्रवचन करत असताना त्यांनी कवितेची एक ओळ वाचली, त्यामध्ये कुठल्याही धर्माच्या भावना दुखवल्या जातील असा उल्लेख केलेला नाहीये, परंतु इतर समाजानं त्याचं वेगळं वळण देऊन खोटे आरोप केले तरीही प्रशासनानं त्या प्रवचनाची बारकाईनं चौकशी करून धर्मगुरूंची सुटका करावी आणि खोटे आरोप करणाऱ्यांवरती गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी संगमनेरचे सर्व धर्मगुरू आणि सर्व समस्त मुस्लिम बांधवांच्या वतीनं करण्यात आली आहे। तसेच 2 दिवसांच्या आत मुफ्ती सलमान आजारी साहेबांची सुटका न झाल्यास संगमनेर शहरामधनं भव्य मोर्चा काढण्यात येईल याची नोंद घ्यावी असं निवेदनामध्ये म्हटलंय। एक इस्लामी स्कॉलर हैं हमारे मुफ्ती सलमान रज़ा अज़हरी साहब, उनको अभी 2 रोज़ कबल गिरफ़्तार किया गया और उनकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी है, क्योंकि ये रूल है कोई भी खिताब करता है, स्पीच देता है, उसमें कुछ न कुछ शेर और या हिंदी में कविता कह लीजिए, वो कुछ न कुछ शुरुआत में भी बोलता है और लास्ट में भी बोलता है। तो जब मुफ्ती साहब ने इस तरह का शेर बोला तो उन पर उस शेर की बुनियाद पर कार्रवाई की गई और वही छोटी सी क्लिप उनकी तकरीर से काट करके निकाल करके वायरल किया गया। जबकि अगर गौर किया जाए तो इस तरह की स्पीच संसद में दी जाती है और संसद में इस तरह के अशार बोले जाते हैं, कविताएं पढ़ी जाती हैं और ये खुद संसद के मेंबरान करते हैं, तो उन पर तो कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तो अगर कार्रवाई इस तरह होती है तो फिर संसद के मेंबरान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। तो नहीं होती तो गोया कि वो गैर कानूनी तरह से मुफ्ती साहब को गिरफ़्तार किया गया है और वहाँ जहाँ मुंबई में गिरफ़्तार किया गया, जहाँ की पुलिस उठाई, उन लोगों ने वहाँ से मुसलमानों को धोखा दे करके, जब वहाँ उनका इज़्तिहाम, उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स पहुँचे तो उन्हें धोखा दे करके वहाँ से गुजरात ले जाया गया कि हम इनके इलाज के लिए लेके जा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इन लोगों ने गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तारी करके और वहाँ ले जा करके गुजरात में वहाँ उनको पेश कर दिया है। तो मुतालबा ये है तमाम अहले सुन्नत व जमात, तमाम मुसलमानों की जानिब से ये मुतालबा है कि जब गैर कानूनी एतबार से उनकी गिरफ्तारी हुई है तो जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए। इस तरह से मुस्लिम स्कॉलर्स को, जो मुस्लिम धर्मगुरू हैं, उनको इस तरह से लोग गिरफ्तार करके हम लोगों को दिली तो एतबार से वो ठेस पहुँचाना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं, दोहरा मापदंड दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ उनका कैसा गलत रवैया है। तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। तमाम संगमनेर के उलमाए कराम, तमाम तालुका के उलमाए कराम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि उनके रिहाई की हम मांग करें। गैर कानूनी एतबार से जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको जांच करके वो उनकी रिहाई कर दें, आज़ादी कर दें। अब आज से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले मुफ्ती सलमान आजारी जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, उनको एक शेर के कहने पर पुलिस ने, एटीएस गुजरात ने, एटीएस मुंबई ने बुलाकर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अरेस्ट किया है। बल्कि जो शेर जो कहा था, उस शेर में ये कहा था, इस शेर में फ्यूचर भी मौजूद था और माजी भी मौजूद था। ये शेर आम था, उसको झूठी एडिटिंग करते हुए कुछ गैर लोगों ने उन पर एडिटिंग शेर की जगह दूसरा नाम डालकर ऐड कर उनको बदनाम करने के लिए ये चीज़ की गई थी। और इसी पर एटीएस ने, बम्बई पुलिस ने और गुजरात पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है। तमाम उलमा के जानिब
आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान के जानिब से, संगमनेर के तमाम उलमा की जानिब से, तमाम मुसलमानों की जानिब से ये रिक्वेस्ट की जाती है जल्द से जल्द उन्हें रिहाई किया जाए, नहीं तो संगमनेर के सरजमी पर हम एक भव्य मोर्चा निकालेंगे हमारे धर्म गुरु के खातिर, क्योंकि झूठे इल्ज़ामात लगाकर कौम मुस्लिम को, उलमा को, धर्म गुरु को बदनाम किया जा रहा है और आपस में गंगा जमुना जो तहजीब को बिगाड़ा जा रहा है, इस पर किसी भी मज़हब पर उन्होंने उंगली ना उठाई, ना किसी धर्म के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा है, बल्कि उन्होंने एक आम शहर कहा है जिसको सुनने के बाद कोई भी एक छोटा लॉयर क्यों ना हो वो कहेगा कि ये गुनाहगार नहीं है, बल्कि उनको झूठे इल्ज़ामात में फंसाया जा रहा है। हमसे गुजारिश की जाती है, हमने उलमा इकराम ने कोशिशें की, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं पीरज़ादा सैयद अब्दुल रकीब कादरी काज़ी शेर संगमनेर और तमाम उलमाए कराम को लेकर आज इस सिलसिले में प्रांत ऑफिस पहुंचा हूं कि 4 रोज़ कबल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जिनको बिला वजह अरेस्ट किया गया, उन पर खोटे गुनाह दाखिल करके उनको अरेस्ट किया गया, उसी सिलसिले में तमाम शहर के मुसलमानों की ओर से, उम्मत मुस्लिमा की जानिब से तमाम उलमाए कराम को लेकर आज प्रांत अधिकारी को हमने एक निवेदन दिया और उनसे गुजारिश की कि उन पर झूठा मुकदमा जो आयद किया गया है उसकी तफसील करके उनको बाइज्जत रिहा किया जाए और जिन्होंने झूठा मुकदमा दायर किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी हमने शासन को निवेदन देकर और यहाँ पर रुक जाते हैं। शावीर शेख, सी 24 तास, संगमनेर। प्रियजनांच्या सोबत अनुभवा निसर्गाचा हळुवार स्पर्श। नेचर ॲग्रो रिसॉर्ट, अ टच ऑफ नेचर, संगमनेर मधील पहिले ॲग्रो रिसॉर्ट आणि इकोटेल म्हणजे इको फ्रेंडली हॉटेल म्हणून लोक नेचरला येत असतात। आम्ही हे हॉटेल व्यवसाय म्हणून कमी आणि घर म्हणून जास्त बघतो। आमच्याकडे उपलब्ध सुविधा इथे आहे सर्व सोयींयुक्त, वातानुकूलित आणि निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये राहण्याची उत्तम सोय। सर्व सोयींनी युक्त 200 ते 250 लोकांची आसन क्षमता असलेले सभागृह, तसेच मीटिंग आणि स्नेह मेळाव्यासाठी योग्य जागा, सोबतच फॅमिलीसाठी स्वतंत्र वातानुकूलित बैठक व्यवस्था आणि हो, रूफटॉप रोमॅन्टिक कॅन्डल लाईट डिनरसाठी खास व्यवस्था, बर्थडे आणि अॅनिव्हर्सरी पार्टीसाठी ओपन लॉन्च व्यवस्था, निसर्गरम्य वातावरणामध्ये बसण्यासाठी उत्तम व्यवस्था, तसेच पार्किंगसाठी भव्य व्यवस्था आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चव। नेचरच्या स्पेशल शेफनं बनवलेले चटपटीत खमंग खाद्यपदार्थ। नेचरची चव चाखाल तर पुन्हा पुन्हा याल। आमचा पत्ता नेचर ॲग्रो रिसॉर्ट, कोल्हेवाडी फाटा, शेतकरी ॲग्रो क्लिनिकच्या पाठीमागे, संगमनेर अहमदनगर रोड, वडगाव पान। फोन नंबर 88 47 78 80 99। तेव्हा एक वेळ अवश्य भेट द्या। नेचर ॲग्रो रिसॉर्ट, अ टच ऑफ नेचर।